कुछ दिनों पहले तक जो लोग सड़कों पर ईरान के लिए छाती पीट रहे थे, ऐसे ही कुछ लोग आज गैस सिलेंडर के नाम पर मातम मना रहे हैं। सवाल यह है कि अचानक ये दर्द आम जनता के लिए है या फिर सियासत का नया अध्याय। एक तरफ उत्तर प्रदेश में सिलेंडर की लंबी लंबी लाइनें दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं और कुछ नेता कैमरों के सामने ड्रामेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है, जहां अफवाहों और कालाबाजारी के खेल पर योगी सरकार का हंटर चल पड़ा है। जमाखोरी करने वाले पकड़े जा रहे हैं और कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के चेले ही इस धांधली में शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ ईमानदारी की, और उस पर अब सीधा वार हो रहा है। अफवाह फैलाने वालों, कालाबाजारी करने वालों को ऐसा सबक मिलेगा जो आने वाले समय में नजीर बनेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। संकट की घड़ी में दर्शकों दो शब्दों पर हमेशा गौर करना चाहिए, एक संवेदनशीलता और एक संवेदनहीनता। संवेदनशील वो इंसान बनता है जिसके भीतर संवेदनाएं होती हैं, जो ये कहता है कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ में हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपना फायदा ढूंढते हैं। वो संवेदनहीनता उनके शब्दों में साफ साफ दिखाई दे रही होती है। वो लोग जो अपनी पार्टी के नेता जो पकड़े जा रहे हैं, जब पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं कि आपकी पार्टी के नेता पकड़े गए, वो कहते हैं अरे हाँ, ये तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, वहां इतने खाली गैस सिलेंडर थे, इतने भरे हुए थे, ये मीडिया वाले आपको सही खबर नहीं बता रहे हैं, हम तो लंबी लंबी लाइनें जो लगी हैं वो आपको दिखाएंगे। दर्शकों सवाल यह है कि ये लंबी लाइनें जो लग रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? जो पैनिक फैलाया जा रहा है, लोग डर के मारे जो बुकिंग कर रहे हैं, किसी को जरूरत नहीं भी है तो वो अपने घर में एडवांस में 1-2 सिलेंडर रखना चाहते हैं, इसलिए 60% लगभग, आप दर्शकों गौर कीजिए, 60% बुकिंग बढ़ गई है, जिस वजह से आपको वो लाइनें दिखाई दी। लेकिन उत्तर प्रदेश वो राज्य है, बाबा ने जब ये निर्देश दे दिए अधिकारियों को कि जाइए जाकर के छापेमारी करिए, ये जहां जमाखोरी कर रहे हैं, ये घपला कर रहे हैं, इन्हें पकड़ो। सबसे ज्यादा एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज, सबसे ज्यादा ऐसे घूसखोर ये उत्तर प्रदेश में पकड़े जा रहे हैं। और दर्शकों दुख तब होता है जब एक समाजवादी पार्टी के नेता इसमें शामिल होते हैं। और भी कई खबरें हैं दर्शकों जिनकी पुष्टि अभी तक नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने लोगों को ऐसे छोड़ देते हैं जब उन पर आफत आती है। वो कहते हैं हमारी पार्टी के है ही नहीं, हमारी पार्टी के नहीं है। ऐसे ही इन्होंने उस दौरान किया दर्शकों, जब वो मोहित खान नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया था, जब वो छूट गया जेल से तो इन्होंने बहुत छाती पीटी, देखिए हमारे आदमी को फंसा दिया था। और जिस समय पकड़ा गया उस समय कह रहे थे नहीं हमारा आदमी नहीं है, हमारा नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। ये ऐसे लोग हैं, ये देश के साथ में कभी खड़े नहीं होंगे दर्शकों। योगी आदित्यनाथ इसलिए बार बार ये कहते हैं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों में भ्रम पैदा करना है, डर पैदा करना है। और जो लाइनें लगी हैं सिलेंडर लेकर के, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं दर्शकों, वहीं जो लोग खड़े हुए हैं सिलेंडर लेकर के, पुलिस प्रशासन वहां ये कह रहा है आप चिंता मत करिए, सबको सिलेंडर मिलेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको जरूरत भी नहीं है, वो भी ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वो सिलेंडर लेकर के लाइन में खड़ा है। क्यों? ताकि रील बने, ताकि हम फेमस हों। देखिए हम तो उस दिन वहां छाती पीट रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के नेता देखे दर्शकों, वो एलपीजी का सिलेंडर लेकर के, अखिलेश भैया जिंदाबाद लेकर के, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है? और भी कई पार्टी के बड़े बड़े कलाकार हैं दर्शकों, इनको क्या लगता है इनकी करतूत क्या किसी के सामने नहीं आएगी क्या? वहीं बराबर में जो डिलीवरी बॉय है वो
गैस जो घर घर तक पहुंचाता है लड़का, वो सबको पहुंचा रहा था, और मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ये लोग मोदी की कब्र खोद रहे थे। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आप बताइए, ये राजनीति किस लेवल पर पहुंच गई है? ये लोग क्या करना चाहते हैं इस देश की जनता के साथ में? भाई, जिसको पता नहीं, देखिए, मैं दर्शकों ये नहीं कह रहा कि परेशानियां नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत होगी ही, क्योंकि ये हमारे हाथ की बात है नहीं। जहां से गैस को आना है, जहां से कच्चे तेल को आना है, अगर वो रास्ता वो बंद है, और कोशिशें जारी हैं कि वहां से धीरे धीरे करके जो जहाज हैं, भारतीय जहाज, जिनके जरिए वो कच्चा तेल एलपीजी बाहर से आती है हमारे देश में, उनको लाया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, एक प्रक्रिया होती है, समय लगता है हर किसी चीज में। ये किसी ने हमसे पूछ करके नहीं किया था, और ट्रंप भाई ने मोदी को फोन नहीं किया होगा, मोदी जी ठोक दें क्या? या नेतन्याहू ने पूछ करके किया होगा क्या कि क्या करें जी बताइए? या फिर ईरान जो उनको मार रहा है, ईरान जो रास्ता रोक रहा है, क्या वो हमसे पूछ करके उसने किया क्या? नहीं दर्शकों, यह कूटनीति इसी का नाम है। आपको यह तय करना होता है कि बिना कुछ बोले, या फिर अगर बोलना है तो संतुलित बोलना है। आपको अपनी जनता के बारे में सोचना है। देश के प्रधानमंत्री ने पहली जो सीसीएस की बैठक बुलाई थी, जब यह युद्ध उसकी शुरुआत हुई, उस सीसीएस की बैठक में देश के प्रधानमंत्री ने यही कहा कि भाई, हम इस युद्ध में नहीं हैं, हमारे देश की जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी जो दिखाई दे रही है दर्शकों कैमरों के सामने, ये छोटी बात नहीं है। ये हर वक्त कुछ भी संकट की कोई भी घड़ी हो दर्शकों, ये लोग पहचान कर संकट खड़ा करते हैं। आपको याद होगा ये कैसे इन्होंने कि जी किसान आंदोलन चल रहा था, इतने किसान, उनकी जान चली गई, वहां पर धरने पर वो लोग बैठे थे। नोटबंदी को लेकर के लोग लाइन में लगे थे, इतने लोगों की जान चली गई। ये कहते हैं देखिए अब गैस की किल्लत हो रही है, वहां लोग लाइन में लगे हैं, वो बेहोश हो गए, किसी किसी की जान चली गई। जब ये जो सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं दर्शकों, जब उनको लेने के लिए लाइन लगती है, उसमें कोई बेहोश नहीं होता, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। आप समझिए, घंटों घंटों लाइन में खड़े रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए कहीं से कोई ऐसा केस सामने आता है तो नहीं। केवल माहौल बनाने के लिए लोग इस तरीके से, ताकि पैनिक पैदा हो, लोग डरें, डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि इन लोगों की तो इच्छा यही है। ये लोग इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, श्रीलंका बनाना चाहते हैं, म्यांमार बनाना चाहते हैं। ये लोग रिजीम चेंज करना चाहते हैं, यहां की जनता को भड़काना चाहते हैं। दर्शकों, ये क्या इतना आसान है? ये क्या इतना आसान है? आप मुझे बताइए। और दुर्भाग्य की बात यह है, नेताजी की पार्टी के चेहरे पकड़े जा रहे हैं दर्शकों, और ये सफाई दे रहे हैं अपनी आकर के, कितने सिलेंडर भरे हुए थे, कितने खाली थे। अरे ये बताइए कि आपकी पार्टी के नेता थे कि नहीं थे? आपने उनको चुनाव लड़वाया कि नहीं लड़वाया? ऐसे लोग हैं, ये कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार में कुछ ठीक नहीं हो सकता, और बाबा ने वहां लठ बरसाया हुआ है, जगह जगह छापेमारी हो रही है। दर्शकों, अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा पूरी की पूरी कहानी। लेकिन समझिए इस देश में क्या कुछ होता है। यहां युद्ध जो लड़ रहे हैं, उनका समूचा विपक्ष एक साथ में है, सत्ता के साथ में है। विपक्ष कह रहा है कि भैया पहले युद्ध लड़ो, जीतो, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। यहां वालों को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बेहतरीन कुर्ता पजामा पहन करके जा रहे हैं संसद में, वहां जाकर के आय आय कर रहे हैं, वहां मकर द्वार पर बैठ करके वहां चाय पी रहे हैं, राहुल गांधी कॉफी पी रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं। ये नेता हैं, इन्हें हमदर्दी है। अखिलेश यादव वहां सिलेंडर लेकर के आज पहुंच गए, इन्हें हमदर्दी है। इनसे कोई पूछे इन्होंने जो इनके घर में सिलेंडर होंगे गरीब जनता को कितने दे दिए उनकी भलाई के लिए, कितना दान कर दिया। फिर कहते हैं हमारे पास में पैसे नहीं, हम सत्ता से दूर हैं। अरे भैया, सत्ता से दूर रहने के लिए आपको इस प्रदेश की जनता ने चुना है, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी उनका दिल जीतने के लिए। लेकिन सवाल है कि आप दिल जीत पा रहे हैं क्या? आप हमेशा नैरेटिव फैलाएंगे,
आप हमेशा ये घिनौनी राजनीति करते हैं, आप हमेशा इस देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, कभी जातियों में बांटते हैं, कभी कैसे कैसे ये आरोप लगाते हैं दर्शकों। ये ऐसे लोग हैं, ये देश के बारे में, उसके भले के बारे में कभी नहीं सोच सकते ये लोग। ये देखिए कहानी क्या है दर्शकों कि सबसे ज्यादा जो छापेमारी इंस्पेक्शन हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। केवल 2 दिनों में 2554 स्थानों पर छापेमारी। पहले दिन 1483, अगले दिन कुल मिलाकर के 2554। 40 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 5 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ, 35 व्यक्तियों और जो कालाबाजारी कर रहे थे लोग उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। 8 लोगों की मौके पर गिरफ्तारी हुई है। 37 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की कार्रवाई शुरू हुई है। राज्य के 4108 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर निगरानी है। 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित है, निगरानी हो रही है। हापुड़ में इनका कलाकार पकड़ा गया, इन्होंने कह दिया कि हमारी पार्टी का नहीं है। समझिए, वो अब्दुल रेहान जो पकड़ा गया था दर्शकों, इन्होंने कहा हमारी पार्टी का नहीं। फिर हापुड़ में ही एक जगह और 18 से ज्यादा भरे हुए और 14 खाली एलपीजी सिलेंडर जब्त हुए। जो आरोपी था मौके पर उसको गिरफ्तार किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। गोरखपुर में आशीष गैस एजेंसी, उसका मालिक पवन वर्मा, वहां छापा लगा, मालिक पवन वर्मा गिरफ्तार, उसको किया गया। बाबा के राज में ये दर्शकों इतना आसान नहीं है सब कुछ, जितना आसान लोगों को लगता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आस्तीन के सांप इस धरती पर जब तक रहेंगे इस देश का कल्याण तब तक नहीं हो सकता है। जिन लोगों को केवल अपनी जेब के बारे में सोचना होता है, जो लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, ऐसे लोग इस धरती पर हैं। दर्शकों आप ये देखिए क्या हुआ जब ये युद्ध शुरुआत इसकी नहीं हुई थी, इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच में। देखिए उस समय तक दर्शकों एक दिन में आप ये देखिए 55.7 लाख बुकिंग होती थी सिलेंडरों की। हाल में क्या हो गया है, 88.8 लाख तक पहुंच गई है दर्शकों। ये कुल मिलाकर जो पैनिक बुकिंग है ये 60% तक बढ़ गई है। इसीलिए उछाल आया, जिससे सर्वर पर दबाव पड़ा, डिलीवरी में 4 से 5 दिन की देरी हुई। यूपी में भी यही रिपोर्ट, ये जो बताया गया इस रिपोर्ट में यही लागू है दर्शकों। ये जो पैनिक बुकिंग जो हो रही है, ये बढ़ोतरी राष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसी में उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े हैं दर्शकों। ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने, जो पेट्रोलियम मंत्रालय है और जो इंडियन ऑयल, भारत गैस, एचपी गैस, ये जो उनके द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं ये सब उन्हीं के आधार पर बताया जा रहा है दर्शकों। ये कोई छोटी बात नहीं है। यूपी में भी पैनिक बुकिंग से लंबी कतारें, डिलीवरी में देरी की शिकायतें आई। लेकिन अब तो क्या हो गया है कि 4108 जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके जरिए आपूर्ति जारी है, लेकिन बढ़ी हुई जो मांग है उससे दबाव बढ़ा है। केंद्र ने यूपी सहित देश भर में जो बुकिंग गैप है उसको बढ़ा दिया है। कहीं कहीं 21 से 25 दिन, कहीं बताया जा रहा है जो ग्रामीण इलाके हैं वहां 45 दिन भी। सरकार का दावा है कोई कमी नहीं है, सिर्फ अफवाह, पैनिक से बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन 30% बढ़ाया गया है, जरूरत अनुसार बुकिंग करने की अपील की गई है। लोग दर्शकों धड़ाधड़ बुकिंग कर रहे हैं, धड़ाधड़ बुकिंग कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि एलपीजी नहीं है, सरकार फेल है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि वहां से जहाज आ रहे हैं। ईरान ने यह कह दिया है कि जो भारतीय जहाज हैं भैया हम उनको इजाजत देते हैं, वो जा सकते हैं। ये लोग जो अभी तक ये कह रहे थे कि मोदी ने खामनेई के लिए शोक प्रकट नहीं किया, भारत के किसी नेता ने जो केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार में बड़े पदों पर हैं, बाबा हैं, मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, भैया वो राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखरता से बोलते हैं, लेकिन बाबा नहीं बोले। अरे हमें क्या मतलब है, हम अपना काम पहले करेंगे। हमें ईरान से भी काम है और हमें अमेरिका, इजराइल से भी काम है, हमें रूस से भी काम लेना है, हम वक्त आने पर चीन से भी हमें काम लेना है। हमें उस तरीके से सोचना है, हम किसी के साथ नहीं हैं। यह बात किसी को नहीं समझ में आती है क्या? और आती है तो जानबूझकर। दर्शकों ये जो 60% तक मांग बढ़ जाना, ये क्या है? लोगों में जो डर फैला रहे हैं ये लोग। मैं कल अपने गांव में गया, मैंने जाकर के, जो मेरे पड़ोस वाले थे, मेरी माताजी, पिताजी, उनसे फोन पर बात होती रहती है। मैं पूछता हूं कि भैया कोई दिक्कत? कि जी कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा। मैं गांव में गया, कई लोगों से मैंने बात करी, कोई दिक्कत हो रही है? कि भैया कोई दिक्कत नहीं हो रही।
उन्होंने कहा कि भाई मार लाला तो पत्रकार है, बताओ आप बताओ कोई कमी होगी क्या, सिलेंडर महंगे हो जाएंगे क्या? अरे भैया कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे कहा ये लोग इन मूर्खों के चक्कर में मत पड़ो, सरकार जो कह रही है उस पर भरोसा करो। आप समझिए दर्शकों, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं, ये भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं लोगों को। कैसे लोग हैं, इनको देश कैसे आगे बढ़ता है दर्शकों कोई मतलब नहीं। ये लोग यही कह रहे सोशल मीडिया पर कि बाबा की धुआंधार कार्रवाई है, यूपी खुर्जा में 1000 अवैध सिलेंडर बरामद किए गए हैं और इसीलिए ये जो एलपीजी की खपत जो बढ़ी है दर्शकों, ये कारण यही है। लोग ये कह रहे सोशल मीडिया पर कि बाबा का जो लठ है ये जमाखोर पछताएंगे उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा करेंगे तो। ये देखिए दर्शकों, एक वीडियो ये वायरल हो रही है जहां ये जो गैस एजेंसी वाले हैं ये माइक से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यूपी में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, आइए गैस ले जाइए, चिंता मत करिए, सबको गैस मिलेगी, किसी के बहकावे में मत आइए। जहां दिक्कत आ रही है वहां योगी सरकार काम कर रही है, यही लोग कह रहे हैं दर्शकों। लेकिन ये बातें पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती हैं। ये लखनऊ में सपा नेता के रिजॉर्ट पर छापा, गैस किल्लत के बीच मिले 88 एलपीजी सिलेंडर। अखिलेश यादव को इतनी चिंता है तो अपने नेताओं को ये नहीं बताते हैं क्या कि भैया सुधर जाओ, क्योंकि बुरी आदतें कुछ लोगों की कभी जाती नहीं है। उनको समय समय पर यह मन करता ही है मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी करूं। ये जो 2 नंबर से पैसा कमाने की दर्शकों जिसको ललक लग जाती है, चस्का लग जाता है, वो इतनी आसानी से नहीं मिटता। लेकिन नेताजी को ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि चुनाव के दौरान यही पैसा देंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो कह रहे हैं कि अरे ये तो हाँ पता नहीं कितने, मतलब घुमा फिरा करके निकल लिए वहां से, कोई साफ उत्तर नहीं दिया। ऐसे नेता हैं, ऐसे इनके चेले हैं दर्शकों। गैस किल्लत के बीच पुलिस प्रशासन की टीम ने लखनऊ में गैस की बड़ी कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान रिजॉर्ट परिसर से 28 गैस सिलेंडर, बुलेरो, मैक्सी ट्रक बरामद किया गया। एजेंसी, प्रोपराइटर, मैनेजर, रिजॉर्ट मालिक समेत कई लोगों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है। रिजॉर्ट सपा नेता सोनू कनौजिया का बताया जा रहा है। सपा नेता अपनी पत्नी मंजू के नाम से एक गैस एजेंसी भी चलाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, ये पता नहीं कैसे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश यादव की बता रहा हूं दर्शकों, हमें तो समझ में आ रहा है कहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए, हमीरपुर में बसपा नेता के पुत्र की गैस एजेंसी के स्टॉक में गड़बड़ घोटाला, ये खबर छपी है दर्शकों। बताया जा रहा है ज्यादा पैसे लेकर दिए जा रहे थे सिलेंडर। जब तक आपके भीतर की ईमानदारी नहीं जागेगी दर्शकों, सरकार ईमानदार नहीं हो सकती। आप इस बात को समझिए। भाई सरकार क्या करे, सरकार को नहीं पता जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। वहां अधिकारियों को आज भेजा जा रहा है, प्रशासन की टीम जा रही है, जाकर के पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं अपने घरों में, ये 55 सिलेंडर लेकर के कोई बैठा है, कोई 30 सिलेंडर लेकर के बैठा है। क्या मतलब है, क्या चाहते हो? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस देश के साथ में करना क्या चाहते हैं ऐसे समय में। और जब पता चलता है कि ये सपा का नेता है, कोई बसपा का नेता है, कोई किसी का, बीजेपी के भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं दर्शकों, ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या आदेश जारी किए हैं। ऐसे ऐसे तो कलाकार लोग हैं। गाजियाबाद की खबर है, अवैध गैस सिलेंडर बरामद, डीएम के निर्देश पर जमाखोरी के खिलाफ अभियान, पुलिस और आपूर्ति विभाग की संयुक्त छापेमारी। मोदीनगर के नाहल गांव में दुकान पर रेड, 14 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। आरोपी जावेद पर कालाबाजारी का आरोप, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज। ये बचेंगे तो नहीं ये कलाकार लोग दर्शकों, इसलिए लोग ये लिख रहे हैं। अब यूपी में एक के बाद एक लगातार सपा नेता गैस सिलेंडर की जमाखोरी, कालाबाजारी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। असल में अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को कह दिया है कि तुम लोग गैस सिलेंडर की जमाखोरी करो, कालाबाजारी करो, ताकि चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। यूपी के बुलंदशहर में सपा नेता, दर्शकों वही खबर है जो कल से चल रही है। एक यूजर ये कह रहे हैं कि लखनऊ सपा नेता सोनू कनौजिया के रिजॉर्ट में इतने सिलेंडर मिले हैं,
अखिलेश जी, आपके नेता ये क्या कर रहे हैं? अफवाह, कालाबाजारी, दोनों कार्य सपा एक साथ कर रही है ये, लेकिन योगी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये लोग कह रहे हैं। आपको जो कुछ करवाना है आप करवा लें, आखिर में क्या होगा? आखिर में दुर्गति होगी, दुर्गति होनी तय है। दर्शकों देखिए, ये भी खबरें हैं। एक तरफ देखिए ये भाई साहब, ये समाजवादी पार्टी के ये वहां ड्रामा कर रहे हैं, पुलिस इन पर लठ बजा रही है। क्या करेगी पुलिस? आप ड्रामा कर रहे हो, वहां टोपी पहन के आए हो, कुर्ता पजामा पहना है, हाय हाय के नारे लगा रहे हो, सिलेंडर लेकर के आ रहे हो वो कागज के बना करके, तो पुलिस तो लठ बजाएगी। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि 9 साल से सत्ता से बाहर हैं अखिलेश यादव जी। सपा कार्यकर्ताओं का हाल देखिए, कितने कमजोर हो गए हैं बेचारे। आई लव यूपी पुलिस, लोग साथ में हैं, कह रहे हैं भैया बजाओ लठ, इनका इलाज यही है, इन पर लठ ही बजना चाहिए। गैस सिलेंडर को लेकर सीएम की सख्ती का असर, आपूर्ति विभाग की टीमों ने की औचक छापेमारी, कार्रवाई से गैस आपूर्ति व्यवस्था होने लगी बहाल। सिलेंडर की कालाबाजारी पर लगी प्रभावी रोक, यूपी के कई जिलों में चल रहा जांच अभियान। लखनऊ में 25 से ज्यादा एजेंसियों पर छापेमारी, 24 गैस एजेंसियों पर जांच में नहीं मिली खामी, जिसमें मिली वहां कार्रवाई कर दी गई। ये योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है दर्शकों। लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, सपा के मुखिया जी ये कह रहे हैं कि एलपीजी क्राइसिस पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कालाबाजारी कर रहे सरकार के लोग, हम तो लाइन दिखाएंगे। ये कह रहे हैं सरकार कर रही कालाबाजारी, नेता इनके पकड़े जा रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकार करवा रही है। ये तो हकीकत है। और ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं, इतने बड़े कलाकार लोग हैं कि इनके नेता पकड़े जा रहे हैं और ये संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं दर्शकों, वहां खड़े होकर के मकर द्वार के पास। ये इतनी कलाकारी इनके भीतर भरी हुई है। ये कहते हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं 9 साल से, पैसा नहीं है, खर्च कैसे चलेगा पार्टी का पता नहीं, चाचा को भेजते नहीं चुनाव प्रचार करने के लिए, हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई, सत्ता से दूर तो जनता जनार्दन करती है। जनता यही कह रही है कि हमने देखा है कि कैसे संकट के समय में ये सरकार, चाहे वो कोविड का समय हो या फिर ये वर्तमान का समय जो है, पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी तक बढ़ी नहीं है दर्शकों। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में बढ़ जाएं, या एलपीजी की कीमतें भी भविष्य में और बढ़ जाएं, लेकिन वर्तमान में जो सरकार कह रही है कम से कम उस पर तो भरोसा रखो। आप ये पैनिक क्रिएट मत करो। आप ये आपके पास में है, आपको पता है कि आपका 1 महीना निकल जाएगा उस सिलेंडर में, भाई 1 महीने का इंतजार तो करो। 25 दिन बाद फिर से बुकिंग कर लेना, फिर से कर लेना। लोग ये कह रहे हैं, वहां ये कह रहे हैं कि भैया ये भीड़ में आधे लोग केवल सिलेंडर लेकर के आ गए हैं, ना इनकी बुकिंग है, ना इनके पास में कोई ओटीपी गया, ये कुछ बताने को तैयार नहीं, केवल सिलेंडर लेकर के आ गए हैं, भैया गैस दे दो। अरे ये कोई 2014 से पहले का हिंदुस्तान थोड़ी है, सिस्टम है हर किसी चीज का। ये पहले हुआ करता था कि आपको गैस एजेंसी पर जाकर के वहां बुकिंग करानी है, आपको लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना है। जब आपका नंबर आया, पता चला जी सिलेंडर तो खत्म हो गए, अब कल को आना। यह कहानी नहीं है। आज सब कुछ वो डिजिटली हो रहा है दर्शकों। आपको पता है कि आपकी बुकिंग नहीं है और फिर भी लोग वहां सिलेंडर लेकर के पहुंच जा रहे हैं। किस लिए? ये भय जो पैदा हुआ, कोई डर के मारे कर रहा है और कोई जानबूझकर कर रहा है। यह समस्या है। इस समस्या का समाधान केवल एक ही है, धैर्य बना करके रखें। सरकार ये कह रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, वो ये कह रही कोई कमी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गांव देहात में रहने वाले लोग, उनको दिक्कत नहीं हो रही है दर्शकों, तो यहां शहर में तो दुनिया भर के ऑप्शंस आपके पास में हैं। आजकल तो लोग इतनी बड़ी बड़ी कलाकारी कर रहे हैं दर्शकों, ये आपको भी पता है। हर किसी के घर में सारी सुविधाएं हैं। कोई इंडक्शन पे बना ले रहा है गैस बचाने के लिए, ऐसा नहीं है दर्शकों। हमने भी एक सिलेंडर 4-4, 5-5 महीने चलाया है। केवल रोटी उस पर बनाते थे, बाकी सब्जियां और जो दूसरे काम है, दूध गर्म करने, सब कुछ इंडक्शन पर हो जाया करता था। आज तो खैर घर में पाइपलाइन बिछ गई है, पीएनजी आ रही है, लेकिन वो दौर भी था।
आप समझिए 20-25 दिन का समय बुकिंग करने का बहुत होता है। लोगों के चक्कर में आकर के मूर्ख बनने का, दर्शकों, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये लोग आपके साथ में खड़े नहीं होंगे। ये केवल आपको डरा सकते हैं, ये आपको धमका सकते हैं, लेकिन जब कोई सॉल्यूशन इनसे मांगा जाएगा, इनके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनकी जहां सरकारें हैं वहां ये लोग क्या कर रहे हैं, इनसे कोई पूछे, इनके पास में कोई उत्तर नहीं है उस चीज का। दर्शकों, अपनी आंख कान खुले रखिए, देखिए अपने आसपास में क्या कुछ गलत हो रहा है। कोई घूसखोर है जो ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, जाकर के प्रशासन को बता दो, बता दो। बढ़िया मौका है, सुनहरा मौका है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करो। अगर आप ब्लैक में कोई सिलेंडर खरीद रहे हैं दर्शकों, और वो जो अभी तक आपको 1000 रुपए में, 1200 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे, आज 4000 5000 के दाम बता रहे हैं, तो उनको दो एक बार 5000 रुपए और साथ में पुलिस वालों को लेकर के जाओ, अपने साथ में पकड़वाओ उनको। ये घटिया लोग समाज में रहने के लायक नहीं है, इनको समाज में नहीं रहने देना चाहिए। दर्शकों, समझदार होने की जरूरत है, इनको पकड़वाओ सबको। ये आपका काम है, जाकर के बताओ प्रशासन को यहां गलत हो रहा है, इस घर में इतने सिलेंडर हैं, ये हमसे इतने रुपए मांग रहा है सिलेंडर देने के। इनको पता चल जाएगा कितने बड़े कलाकार हैं ये। दर्शकों, बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।